हेलो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस है प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर। अभी तक जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज से जो है वो प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर का शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th में भी है, फिर 11th 12th में भी है, और फिर जब उससे भी आप हायर स्टडी करोगे, जैसे आप बीटेक या फिर बीएससी करोगे, तो भी आपको ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट एमएससी में भी और एमटेक में भी प्रोबेबिलिटी आता है। तो बेसिकली आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना वास्ट कंसेप्ट होगा मैथमेटिक्स का। और प्रोबेबिलिटी जो है वो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको जो पढ़ना है क्लास 9th और 10th में, ये जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है वो ओनली 9th एंड 10th के बच्चों के लिए है। लेकिन आपके बुक से कोई भी बुक्स आप अगर उठाना चाहते हैं, जैसे RS सेवाल, NCERT, RD शर्मा और बहुत सारे बुक्स होंगे, लेकिन इस सारे बुक से आपको इस वीडियो में बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन मिलेगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर बच्चा मेरे YouTube से अगर चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको किसी भी बुक्स उस क्लास को अगर वो उठाएं तो उनको ऐसा पता होना चाहिए और उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जिस वीडियो से हम कुछ पढ़ते हैं वो बेस्ट कंटेंट हमको दिया जा रहा है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए प्रोबेबिलिटी का शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चीज़ को डिफाइन कैसे हम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है, अगर उसका शुद्ध हिंदी में अगर आप देखें तो उसका हिंदी होता है प्रायिकता। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब नहीं आता है। इसका मतलब जैसे हम अगर बोल दिए कि प्रोबेबिलिटी उसका हिंदी है प्रायिकता, तो इसका मतलब कोई क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मैथमेटिक्स का ये अपना एक कैरेक्टर है कि अगर मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है अगर किसी को समझा भी दिया जाए उसके इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, वो चीज़ समझ में नहीं आता। मतलब मैथमेटिक्स का एक अपना लैंग्वेज होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए और इसको समझाने के लिए और समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी जो टर्म है या वर्ड है उसका हिंदी होता है प्रायिकता, जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी का हिंदी प्रायिकता से हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है इसका मतलब, तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी शब्द क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं फ्लाइट से। ठीक है, आप दिल्ली से मुंबई अगर जा रहे हैं फ्लाइट से और हम ये पूछ दें कि आपके फ्लाइट जब बीच में पहुंचेगी तो आप उस फ्लाइट में सो गए होंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इसका संभावना क्या है। ठीक है, तो ऐसे चीज जैसे मान चलिए सपोज कीजिए हम आपसे पूछे कि आप सपोज कीजिए खाना खाए हैं, ठीक है, और नमकीन खाना था। नमकीन खाना खाने के बाद अब आप पानी पीजिएगा, इसका क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि किसी फैमिली में, ठीक है, किसी फैमिली में किन्हीं पेरेंट्स को अगर 2 बच्चा है जिसमें दोनों बच्चा जो है वो पहले बेटी हुई है, ठीक है, तो अब उनका तीसरा बच्चा जो है वो बेटा होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी अब सोच सकते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स सारे जो हैं वो बैठे हैं, ठीक है, और आवाज़ जो है मतलब नॉइज़ जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्लास में टीचर्स उस टाइम पढ़ा रहे होंगे। तो ये सब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको करने के लिए, ठीक है, हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये इतना ही कंसेप्ट नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूज़ करके आज बहुत सारे, जैसे आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे इंजीनियरिंग के
कोर्स में, तो मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ आता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो हमारी लाइफ में भी बहुत सारा रोल प्ले करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होते हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में जो कोविड जो चल रहा है अभी, उस कोविड में क्या होता है कि एक RT-PCR टेस्ट होता है, ठीक है। उस टेस्ट में क्या है, जैसे मान के चलिए वो जो टेस्ट है वो 80% उसका एक्यूरेसी होता है कि वो आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो सही दे रहा है, लेकिन 20% उसका एक्यूरेसी क्या है, मतलब वो गलत भी दे सकता है। तो आपसे ऐसा पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि आप कोविड टेस्ट करवाए हैं और कोविड टेस्ट में आपका जो वो टेस्ट था वो पॉजिटिव शो कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या संभावना है कि आप कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों जो हैं वो प्रोबेबिलिटी से डील किया जाता है। तो बेसिकली जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए, एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल जो सबसे फेमस में से है, कि जैसे मान के चलिए कि आप एक कॉइन को, मतलब अगर इंडियन कॉइन या फिर फॉरेनर कॉइन, कोई भी कॉइन अगर होगा तो उसमें 2 फेसेस होते हैं, मतलब 2 साइड्स होते हैं। तो जब आप किसी भी कॉइन को अगर टॉस्ड करोगे, ठीक है, तो या तो अपना इंडिया का अगर कॉइन होगा तो हम जानते हैं उसमें केवल हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉइन को अगर टॉस करोगे तो आप क्या देखोगे, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। कोई थर्ड जो इवेंट है, मतलब ऐसा कोई थर्ड पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता, या तो आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, अगर शोले मूवी का अगर आपके पास सिक्का हो तो उसके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोनों फेस पे क्या किया था, एक ही फेस को डाल रखे थे, जिसकी वजह से वो जो धर्मेंद्र था वो जीत गया बाजी, और वो चला गया किसको, बसंती को बचाने, या किसी के पास चला गया, और धर्मेंद्र क्या है अकेले रह गया था, या सॉरी अमिताभ बच्चन ही रुक गए थे और धर्मेंद्र शायद गए थे लाने। तो आप देखे थे वो क्या किया था, जब कॉइन को टॉस किया था तो उसमें क्या देखा कि फेस उसको जो टॉस करवाया था, मतलब अमिताभ बच्चन जो भी हो, मतलब याद नहीं आ रहा वो मूवी का भी सीन, शायद धर्मेंद्र डेथ करते हैं, अमिताभ बच्चन जो भी डेथ करता है, वो मूवी की खैर बात है। तो उन्होंने बेसिकली मैथ्स का, हम उसका ये एग्जांपल आपको देना चाहते हैं कि उस कॉइन में क्या थे, एक ही फेस थे, और जो कॉइन बोल रहे थे टॉस करने के लिए, उनको पता था कि ऐसा वो कुछ भी अगर बोलेंगे, और बोलना उनको था जो टॉस कर रहा है, तो मेरे ही फेवर में आउटकम आएगा, क्योंकि मुझे पता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको पता है कि आपकी क्लास में केवल 4 बच्चे हैं और चारों का नाम अगर आपको पता है, तो आपको अगर कोई बोले कि तुम इस 4 बच्चे में से किसी को बुलाओ, तो आप क्या है, आप किसी परफेक्ट आदमी को बुला सकते हो, आप एक पार्टिकुलर इंसान को वहां से बुला सकते हो। लेकिन अगर किसी आदमी को उसका नाम नहीं पता है तो वो रैंडमली किसी को बुलाएगा। तो इसीलिए क्या है कि आउटकम, ये सब जो कंसेप्ट आ रहा है, मतलब टर्म आ रहा है, आउटकम, इवेंट, ये सारी चीज़ों को हम अभी जिक्र करेंगे। इस सारे एक एक जो शब्द इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारी चीज़ को हम बताएंगे कि ये क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम एग्जाम्पल कहाँ पे थे कि किसी कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम या फिर क्या क्या हो सकता है, आइदर हेड आएगा आइदर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहली बात। अब एक चीज़ और देखिएगा, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अभी हम ये लेक्चर ले रहे हैं, सपोज कीजिए, और इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो को आप देख रहे हैं और हम यहाँ लेक्चर ले रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछ दें, सपोज कीजिए कि आप अब बेहोश होकर गिर गए हैं, आप बेहोश होकर गिर गए हैं, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो सकता है, मतलब जैसे अभी आप हम वीडियो बना रहे हैं और अचानक से हम डेथ कर जाए, सपोज कीजिए अगर हम डेथ कर जाते हैं तो इसका चांस कितना है, बहुत कम, बहुत कम, मतलब 0%। इसका मतलब कि ये जो है प्रोबेबिलिटी, वो किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अगर हम ऐसा बोले कि इंडिया के जितने भी आदमी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अचानक से 7 फीट का हाइट के हो जाएंगे, तो ये क्या चीज़ है, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल, कोई चीज़ जब इम्पॉसिबल हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, इस बात को आप याद रखें। मतलब कभी भी किसी इवेंट का, इवेंट मीन्स होता है क्या चीज़, वो आपको अभी बताएंगे इवेंट क्या होता है, खैर, लेकिन इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना। अगर उसको हम समझा के बताएं तो वो होता है घटना। तो किसी भी घटना का अगर पॉसिबिलिटी या फिर उसको हम कह सकते हैं संभावना अगर 0 हो तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए सपोज कीजिए अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, और जनवरी मतलब
मतलब 2022 जो है अब अगला नेक्स्ट ईयर है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये श्योर इवेंट है, मतलब ऐसा 2021 अभी चल रहा है तो फिक्स है कि 2022 जो है वो अब आने वाला है। तो इसका मतलब आने वाला जो ईयर होगा वो 2022 ही होगा, ना कि 2023 होगा, ना तो 24 होगा और ना तो 2020 होगा। इसका मतलब श्योर इवेंट है कि अगला आने वाला जो ईयर है वो 2022 ही होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको कि जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी या जो चीज़ की आउटकम, जिस चीज़ के बारे में हमको पता है, श्योर है कि वो चीज़ होगा, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। और किसी चीज़ की इम्पॉसिबल चीज़ है तो वो चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 0। तो यहाँ से आप क्या चीज़ सीखे कि प्रोबेबिलिटी का रेंज अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच लाइज करेगी, तो इस दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी का रेंज या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाइज करेगी। मतलब या तो 0 या तो 1 होगी। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आया है। अब और एक चीज़ देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी चीज़ को पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम इस चीज़ को इंग्लिश में लिखवाने से बेहतर है कि इस चीज़ को हम हिंदी में लिखवाएं ताकि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन समझ में आए। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स है संभावना, ठीक है। किसी चीज़ की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ऐसे बताएं हिंदी में कि किसी चीज़ का, किसी इवेंट को ही हम घटना कहते हैं, तो किसी घटना का होना या न होना के बारे में मैथमेटिक्स की हेल्प से बताना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। इसका शुद्ध हिंदी जो है प्रायिकता, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रायिकता का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है, संभावना। ये समझने की बात है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी घटना का होना या ना होना के बारे में मैथमेटिक्स की हेल्प से बताना ही प्रोबेबिलिटी है। मतलब जैसे अगर आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपके पास एक कॉइन है, तो उस कॉइन में क्या क्या होगा, आइदर हेड होगा और या तो फिर टेल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम हमसे पूछे कि एक अगर कॉइन है उसके पास, उसमें क्या क्या है, तो आइदर हेड होगा और या तो टेल होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अभी बिना फॉर्मूला यूज की इस चीज़ को आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, देखिए ये चीज़ का क्या मतलब है, ये P मतलब प्रोबेबिलिटी, और जो ब्रैकेट में हम टर्म लिखते हैं इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का क्या होगा वो बताइए। तो देखिएगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर, हमारे पास आउटकम शब्द जो है, आउटकम मीन्स क्या होता है, हमारे पास वो पॉसिबल कितने हैं। जैसे मान चलिए, सपोज कीजिए हम अगर ऐसा बोले कि किसी भी क्लास में कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स मतलब ऐसा जेंडर में, मेल और फीमेल, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्लास में आइदर मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। वो अलग बात है, थर्ड जिसको आप गे बोल सकते हैं, वो अभी हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जनरली बात होती है। तो किसी भी क्लास में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। उसी के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि आउटकम टोटल क्या है, या तो हेड है या तो टेल है। तो इसका मतलब आउटकम का मतलब
क्या पॉसिबिलिटी वैल्यू है। तो इसका मतलब हेड और टेल में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड के बारे में अगर आप पूछें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, सारे चीज़ को हम एक एक करके एलिमेंट्स जो है सारे चीज़ को डिफाइन करना जो है वो डिफिनीशन लिखवाना वो आपका टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए हर वर्ड का मतलब आप समझने का कोशिश करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, कोई इंग्लिश नहीं है जिसको हम डिफिनीशन देंगे। तो हर चीज़ का आप समझने की कोशिश करें, हम एक एक चीज़ समझाएंगे। तो इसको एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर आप इसको आउटकम बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं या आउटकम बोल सकते हैं। तो इसमें टोटल आउटकम कितने हैं, दो, आइदर हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। तो दो कितने हैं, दो, तो हमेशा नीचे में कितना होगा, दो, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक है तो इसलिए 1/2। आप एक बात जानते हैं, अगर इस चीज को 1/2 को अगर हम 2/1 लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब और इसका मतलब में क्या अंतर है, बात को ध्यान से सुनिएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, दो था उसमें से एक आया, दो था उसमें से एक आया। और 2/1 का मतलब क्या होता है, दो थे और नीचे में 1 है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये 1 है उसमें से 2 आया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि एक थे उसमें से 2 आया, पॉसिबल, मतलब ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं कि मतलब एक है आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास एक तरबूज है और आपको 2 तरबूज देना है, इम्पॉसिबल है। आप एक तरबूज आपके पास है और आपको 2 तरबूज देना है, तो आप कहाँ से दे पाओगे। तो आपके पास जब 2 तरबूज होंगे तब आप एक तरबूज दे सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल जो होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं, और जो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर में रखते हैं, जहाँ हम इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी में क्या चीज़ पर हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आप बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर जो है वो प्रोबेबिलिटी पढ़ के आप दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान के चलिए और एग्जाम्पल, आज मान के चलिए बादल लगा हुआ है और बारिश होगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मान के चलिए सप्ताह में रविवार, सोमवार और मंगलवार को गरीब रथ एक्सप्रेस जो है मान के चलिए जयनगर से दिल्ली जाती है। तो अब रविवार, सोमवार, मंगलवार अगर गई है तो बुधवार अब उसका क्या जरूर प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन फिर जयनगर से दिल्ली जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारा क्या था कि जब एक कॉइन है तो हेड और टेल ही पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का हम कैसे बताएं, 1/2, मतलब 50% चांस। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो इसको जब हम परसेंट में अगर बताने का कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि 50%, मतलब अगर सपोज कीजिए यही होता है कंसेप्ट, जब कहीं गेम होता है और क्रिकेट में आप बेसिकली देखते होंगे क्या होता है, कॉइन को टॉस्ट किया जाता है। कॉइन को इसलिए टॉस्ट किया जाता है क्योंकि जो दोनों टीमें होती हैं उन दोनों टीमों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है उस टॉस को जीतने की। मतलब 50% एक टीम के पास प्रोबेबिलिटी होती है तो दूसरे के पास भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए हमेशा किसी भी क्रिकेट के मैदान में आप देखते होंगे कि बैटिंग या क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले कॉइन को टॉस्ट किया जाता है ताकि दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। आप बेसिकली जब देखते होंगे कि जब क्रिकेट मैच होता हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ बहुत सारे जगह होता है। जैसे 5 बॉल पे कोई बैट्समैन अगर लगातार छक्का मार रहा है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट 6th बॉल पे कितना वो भी छक्का मारेगा या नहीं, ये प्रोबेबिलिटी से आप आंसर बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका आंसर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के दे सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हम आपको इतना बता चुके कि अगर एक कॉइन है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, आइदर हेड और आइदर टेल, तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब 50%। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 50% होगा। तो उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा, 1/2। क्यों, जितना ही प्रोबेबिलिटी हेड आने की है उतना ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 50%। तो बेसिकली अभी हम क्या क्या चीज़ देख लिए, प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, और 1 कॉइन अगर है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। अब जो है वो नेक्स्ट
चीज़ को हम फिर यहाँ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं